पुणे में शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक महल और किला है जो मराठा साम्राज्य की महिमा और भव्यता का वर्णन करता है। ये पुरानी हवेली 287 साल के इतिहास का दावा करती है और पेशवाओं की सीट थी जो मराठा शासकों के प्रधानमंत्री थे। यह तब तक संस्कृति और राजनीति का एक मिश्रण था जब तक कि पेशवाओं ने 1818 में अंग्रेजों के हाथों वाड़ा नहीं खो दिया। आज यह पुणे शहर में सबसे बेहतरीन वास्तुकला विरासतों में से एक और एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में खड़ा है। यदि आप इतिहास के शौकीन हैं या कला और वास्तुकला का आनंद लेते हैं तो पुणे में अपने होटल बुक करते समय यह स्मारक आपके यात्रा कार्यक्रम में अवश्य होना चाहिए। वीरता, भव्यता और विश्वासघात की कहानियों से भरे इस विरासत स्मारक के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? पुणे में शनिवार वाड़ा के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए वह सब यहाँ है, जिसमें इसका इतिहास, समय, प्रवेश शुल्क, वास्तुकला और अन्य रोचक तथ्य शामिल है। शनिवार वाड़ा का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शाहू महाराज के अधीन एक सेनापति पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। उन्होंने 1723 में इस स्थल की नींव रखी और 1732 में इसका निर्माण पूरा हुआ। शुरू में इसका उद्देश्य पत्थरों से बना एक विशाल 7 मंजिला महल बनाना था। हालांकि आधार तल के निर्माण के बाद राष्ट्रीय राजधानी के लोगों ने राजा से शिकायत की कि केवल उन्हें ही पत्थर के महल बनाने का अधिकार है। नतीजतन शेष मंजिलों का निर्माण ईंटों का उपयोग करके किया गया। इसका पूरा असर तब महसूस किया गया जब अंग्रेज तोपखाने ने इसके निर्माण के 90 साल बाद महल पर हमला किया। पत्थरों का उपयोग करके बनाए गए आधार तल को छोड़कर कोई भी अन्य मंजिल हमले का सामना नहीं कर सकी और सभी ऊपरी मंजिलें ढह गईं। इसके निर्माण के बाद के वर्षों में पेशवाओं ने हवेली में कई अतिरिक्त निर्माण किए, जैसे कि प्रवेश द्वार और बुर्जों के साथ किले की दीवारें, जलाशय, कोर्ट हॉल, फव्वारे और अन्य संरचनाएं। यह महल पेशवाओं के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी गवाह रहा है। 1773 में 5वें पेशवा नारायण राव की हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव और उनकी चाची आनंदीबाई के कहने पर उनके रक्षकों ने इस महल के अंदर कर दी थी। इतना ही नहीं, यह वह स्थान भी था जहां पेशवा बाजीराव और मस्तानी साहिबा के बीच प्रेम पनपा था। सन 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में अपनी जीत के बाद शनिवार वाड़ा पर नियंत्रण हासिल कर लिया। 27 फरवरी 1828 को महल में एक बहुत बड़ी आग लग गई, जिससे पूरी इमारत को बहुत नुकसान हुआ। आग बुझने के बाद इस भव्य हवेली में केवल विशाल ग्रेनाइट की प्राचीर, गहरी नींव और कुछ सागौन के प्रवेश द्वार और स्तंभ ही बचे थे। इस भीषण आग से बची हुई इमारतें वर्तमान में एक पर्यटक स्थल के रूप में बनी हुई हैं। शनिवार वाड़ा में मराठा शाही स्थापत्य शैली की झलक मिलती है। इसके निर्माण के लिए सागौन की लकड़ी झुन्नर के जंगलों से मंगाई गई थी, जबकि चूना जेजुरी से और पत्थर चिंचवड़ की खदानों से लाए गए थे। महल की किलेबंदी वाली दीवार में 5 प्रवेश द्वार और 9 बुर्ज थे। महल को जटिल नक्काशीदार सागौन के दरवाजे, बेहतरीन ढंग से डिजाइन किए गए सागौन के खंभों और संगमरमर के फर्श के साथ डिजाइन किया गया था। रामायण और महाभारत के दृश्य इसकी दीवारों पर सजे थे, जबकि छत से कांच के झूमर लटके हुए थे। महल परिसर के भीतर धार्मिक समारोहों के लिए एक अलग स्थान के रूप में गणपति रंग महल बनाया गया था। इसमें भगवान गणेश की एक विशाल प्रतिमा थी। कमल के आकार का एक राजसी फव्वारा, जिसे हजारी करंजे या हजार जेट का फव्वारा कहा जाता है, महल परिसर को सुशोभित करता है। ऐसा माना जाता है कि यह उस युग का सबसे सुंदर फव्वारा था, जिसके जेट 80 फीट ऊंचे मेहराब बनाते थे। थौरल्या रायंचा दीवान खाना या बाजीराव प्रथम का दरबार स्वागत कक्ष, जूना अरसा महल या दर्पण कक्ष और नाच दीवान खाना या नृत्य कक्ष महल के भीतर मौजूद कुछ अन्य शानदार संरचनाएं थीं। हालांकि शनिवार वाड़ा अब एक खंडहर हो चुका है, फिर भी यह पुणे में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है।
हालांकि अपने सुनहरे दिनों में यह हवेली लगभग पूरे शहर को कवर करती थी, लेकिन वर्तमान में यह 625 एकड़ में फैली हुई है। दिलचस्प बात यह है कि शनिवार वाड़ा को पुणे की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मारे गए पेशवा नारायण राव की आत्मा आज भी रात में महल में घूमती है। शाम को यहाँ आयोजित होने वाला लाइट एंड साउंड शो भी आगंतुकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि पुणे का पुराना हिस्सा अव्यवस्थित लेकिन व्यवस्थित तरीके से शनिवार वाड़ा के इर्द गिर्द बसा हुआ है। आप इस भव्य इमारत के इर्द गिर्द पुणे के कुछ सबसे पुराने बाजार जैसे तुलसी बाग, लक्ष्मी रोड और रविवार पीठ भी पा सकते हैं। दोस्तों, पुणे शहर से जुड़े ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।